और उत्तर सिक्किम के चुंगथांग इलाके में वैन गिरने की दुर्घटना को 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन प्रतापगढ़ के लालगंज के नवविवाहित दंपति कौशलेंद्र और अंकिता का कोई पता नहीं चल सका है। घटनास्थल के पास मंगलवार को कुछ सामान मिला था, जिसमें ईयरफोन और कुछ कपड़े बरामद हुए थे, जिन्हें परिजनों ने पहचान लिया था। हालांकि इस पूरे मामले में अब परिजनों की आस धीरे धीरे टूटने लगी है, तो वहीं बेटे और बहू को खोजने पहुंचे परिजनों का दर्द भी यहां छलक रहा है। दरअसल राहा टीकर निवासी कौशलेंद्र प्रताप सिंह की शादी 5 मई को अंकिता से हुई थी और 24 मई को दोनों हनीमून के लिए सिक्किम गए थे। 29 मई की रात गैंगटॉक लौटते वक्त उनकी वैन तीस्ता नदी में 1000 फीट गहरी खाई में गिर गई। 29 को रात को 8:02 बात हुई। जी, तो अंकिता से क्या बात हुई आपकी? बात हमारी हुई कि बेटी ने बोला कि हम खाना पीना खा के होटल में जी उसके बाद सुबह जी सुबह निकलेंगे हम लोग। अच्छा, अभी क्या स्थिति है जो है? अभी तो आज भी वहाँ चल रही है रेस्क्यू। एसपी साहब, हमारे रिश्तेदार, हमारे समझी जी हमारे बच्चे सब लगे हुए। और हमारे सहयोगी रोहित सिंह इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ फोनलाइन पर। रोहित, बहुत ही दुखद ये पूरा मामला है। परिवार के लोग बात भी इस बारे में ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, चूंकि उनके बच्चों की अभी तक कोई अपडेट सामने नहीं आई है। अब स्थानीय प्रशासन और उत्तर प्रदेश प्रशासन के बीच किस तरह का तालमेल है? परिवार के लोग भी इस वक्त वहां पर उनकी तलाश में खुद टीम के साथ जुटे हुए हैं। क्या डिटेल्स और मिल पा रही हैं? जी, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, ये नौ दंपत्ति जोड़ा सिक्किम हनीमून मनाने के लिए गया था, जहां पे ये सभी जो है घूम टहल रहे थे। अगर बात की जाए तो कौशलेंद्र और अंकिता की शादी 5 मई को बड़े ही धूमधाम से हुई थी और 24 मई को यहाँ घूमने के लिए सिक्किम के लिए रवाना हुए थे। बताया जा रहा है कि सिक्किम के ही गैंगटॉक इलाके में ये लौटते समय इनकी टेम्पो ट्रेवलर अनियंत्रित होकर वो 1000 गहरे फीट खाई में चली गई और उसके नीचे एक नदी भी बहती है। और उस समय बताया जाता है कि मौसम बेहद ही खराब था, तेज बारिश भी हो रही थी और इसी दौरान टेम्पो ट्रेवलर में जो भी सैलानी थे वो कहीं ना कहीं जो है हादसे का शिकार हुए। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि उसी ट्रेवलर में कौशलेंद्र और अंकिता भी सवार थे, जो कि अभी तक लापता हैं। वहीं सिक्किम की एनडीआरएफ और एसडीआरएफ लगातार रेस्क्यू कर रही है और 8 से ज्यादा लोग जो है अभी भी लापता जो है वो बताए जा रहे हैं, तो उनको रिकवर करने का प्रयास किया जा रहा है। और जैसे ही यह सूचना प्रतापगढ़ पहुंची, वैसे कौशलेंद्र के पिता और उनके परिजन सिक्किम रवाना हुए। वहां पर उन्होंने उच्च अफसरों से मुलाकात की और अपने बेटे बहू जो कि वहां पर लापता हैं उनको रिकवरी के लिए जो है गुहार लगाई है। और वहीं बताया जा रहा है कि जिस होटल में नवविवाहित जोड़ा रुका था, उस होटल से उनका सामान भी बरामद हुआ है और जहां पर गाड़ी हादसे का शिकार हुई थी वहां से भी कुछ सामान बरामद हुआ है, जो कि उनके पिता ने उस सामान की जो है शिनाख्त की है। तो कहीं ना कहीं ये कौशलेंद्र लालगंज के राहा टीकर गांव के रहने वाले थे। गांव में पूरी तरीके से कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि जल्द ही अभी इन दोनों की शादी हुई थी और ये घूमने के लिए जो है सिक्किम गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं खुशियां जो है वो मातम में पूरी तरीके से तब्दील हो गई हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ये दोनों लापता हैं। इनका कोई भी अपडेट नहीं मिल पा रहा है। बहुत शुक्रिया रोहित आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास।